प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 कक्षा 11 का पहला काव्य पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के विषय में संक्षेप में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। हालांकि जीवन परिचय नहीं आता है, फिर भी थोड़ा सा कबीरदास जी के विषय में जान लेना ज़रूरी है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीरदास जी जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद उनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी निरक्षर थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मस्य कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात अपने हाथों से कभी कागज और कलम और स्याही छुए ही नहीं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी ने 3 प्रमुख रचनाएं की है, साखी, सबद और रामायणी। तीनों को एक में संकलित किया गया है, जिसका नाम है बीजक। बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा किया गया है। तो संक्षेप में कबीरदास जी के विषय में हो गया। अब हम जो इनका पहला पद पढ़ना है हम लोगों को, हम तो एक एक कर जाना को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वर्ड की मीनिंग, उसके बाद शब्द का अर्थ एक देखने के बाद तब उसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताएंगे। हम तो एक एक कर जाना, हमने तो एक एक, यहाँ 2 एक एक का प्रयोग किया गया है। पहले एक का अर्थ है ईश्वर, दूसरे एक का अर्थ है एक, 1 कर जाना। हमने ईश्वर को एक जान लिया। 2 ही कहे, 2 ही मैंने 2 कहे मैंने जो कहता है, तिन्हीं मैंने उनको, दोजग। दोजग का अर्थ होता है नरक। जिन नाहिन पहचाना, जिन मैंने जो, नाहिन मैंने नहीं, पहचाना मतलब पहचाना। एके मतलब एक, पवन हवा, एक ही पानी और पानी भी एक ही है। एके एक ही, ज्योति, ज्योति मैंने प्रकाश। समाना, समाना मतलब समाहित है, व्याप्त है, एक ही प्रकाश सबको सबके लिए है। एके खाक, एके मतलब एक ही, खाक, खाक मतलब मिट्टी। गढ़े सब भाड़े, गढ़े मैंने बनाया, सब भाड़े, भाड़े का मतलब बर्तन। एके कोहरा, कोहरा मतलब कुम्हार। साना मतलब मिलाया, मिट्टी को गूथा। जैसे बाड़ी, बाड़ी मतलब बढ़ई। काष्ठ मैंने लकड़ी, ही काटे काटता है। अग्नि, अग्नि मतलब आग। न नहीं, काटे मैंने काटता है, कोई भी। सब घट, सब मैंने सभी। घट मतलब घड़ा, हृदय, 2 अर्थ है इसका घट का, घड़ा और हृदय। अंतर मतलब अंदर। तू ही व्यापक, व्यापक आप ही मौजूद हैं, व्याप्त हैं। धरे स्वरूपे सोई, धरे स्वरूपे, स्वरूपे का मतलब स्वरूप, सोई मतलब वही। माया देख के, माया का मतलब सांसारिक मोह माया। देख मैंने देख करके। जगत संसार लुभाना, आकर्षित हुआ, मोहित हुआ। काहे रे, क्यों रे, नर मन मानव। गर्वाना, गर्वाना का मतलब गर्व कर रहे हो, क्यों गर्व कर रहे हो। निर्भय, निर्भय माने बिना भय के, बिना डर के। भया माने हुआ। कछु माने कुछ भी, नहीं मतलब नहीं। व्यापे, व्यापना न होना, नहीं व्यापे नहीं व्यापता है, जो अंदर दिखाई नहीं देता है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी कह रहे हैं दीवाने अर्थात बैरागी कबीरदास जी कह रहे हैं। तो अब हम एक एक वर्ड मीनिंग देख लिए, अब भावार्थ हम इसका बताने जा रहे हैं। तो भावार्थ में देखिए, हम तो एक एक कर जाना,
कबीरदास जी, पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित पद से लिया गया है। कबीरदास जी एक निर्गुण भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब हम भावार्थ देखते हैं इसका। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो एक मतलब ईश्वर एक कर जाना, एक ही जान लिया। हमने ईश्वर को एक जाना है, एक रूप में ही देखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर को एक ही माना है, एक कर जाना। एक मतलब ईश्वर और दूसरे का अर्थ एक। ईश्वर को एक जाना है, ईश्वर को एक माना है, अर्थात ब्रह्म सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और एक ही है, वही ईश्वर सर्वत्र है। दो ही कहे, जो दो कहता है, तिन्हीं को दो जग। कह रहे जो दो बताता है उनको दो जग का मतलब होता है नरक। कह रहे कबीरदास जी, इस परम सत्ता को, इस परम ब्रह्म को जो अनेक बताता है, दो बताता है, दो मतलब अनेक, बहुवचन है। जो लोग इसे एक से अधिक मानते हैं, वास्तव में वे अनजान है, वो जानते ही नहीं ईश्वर को। उन्होंने परमात्मा की सर्वव्यापकता को जाना ही नहीं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, एक हैं। इस चीज़ को जो नहीं जाना है वही इनको अनेकों रूप में बताता है। नेक्स्ट पंक्ति, एके पवन एक ही पानी एके ज्योत समाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार के समस्त जीव एक ही वायु, पवन, हवा, एक पानी और एक प्रकाश, एक ही जीव, संसार के समस्त जीव एक ही वायु में श्वास लेते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक ही हवा सभी लोग सांस लेते हैं। समस्त जीव एक ही जल का प्रयोग करता है, एक ही पानी को समस्त जीव जंतु और जाति धर्म के लोग पीते हैं। अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमात्मा ने कभी वायु जल प्रदान नहीं किया। कह रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमात्मा ने सभी को समान वायु जल प्रदान किया है, कभी कोई अंतर किया ही नहीं। यह इस बात का प्रमाण है कि वह स्वयं भी एक ही है, इसलिए वो एक ही है, इसलिए एक ही पानी, एक ही हवा और एक ही प्रकाश सबको दिया है उन्होंने। समस्त जगत में एक ही ज्योति व्याप्त है, एक ही सूर्य की रोशनी एक ही प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, एक ही प्रकाश से सब प्रकाशमान है। जब परमात्मा द्वारा दी गई ये समस्त प्राकृतिक चीज़ें एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए ईश्वर भी एक है, वह स्वयं भी एक है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, एक एक खाक गढ़े सब भाड़े एक एक कोहरा साना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि समस्त जन एक ही मिट्टी से बने हैं, पंच तत्व से ही शरीर बना है सबका। जो भी जीव जंतु दिखाई देते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के मनुष्य हों या जीव जंतु पशु पक्षी, सब पांच तत्व से ही बने हुए हैं। तो एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, उन्हें बनाने वाला भी एक ही है। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है, अनेकों तरह का बर्तन बना देता है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, मिट्टी को से भाड़े बर्तन को और उस मिट्टी को गूँथ करके अनेकों प्रकार के बर्तन का निर्माण करता है। जिस तरह से एक ही मिट्टी से अनेकों प्रकार के बर्तन का निर्माण करता है, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी कुम्हार ने जीव रूपी बर्तनों को मिट्टी से, एक ही मिट्टी से बनाया है। सभी जीव जंतु एक ही, सभी मनुष्य, सभी जाति धर्म के लोग एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगन न काटे कोई। करेंगे जिस प्रकार से बढ़ई काठ को, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन अग्नि मैंने आग को नहीं काट सकता। वो आग को नहीं काट सकता, केवल लकड़ी को ही काटता है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर भी आग छुपी हुई है, उस आग को नहीं काटता।
इसी प्रकार सबके भीतर एक ही परमात्मा व्याप्त है। हर मनुष्य के अंदर एक ही ईश्वर है। केवल बाहरी रूप में अंतर दिखाई देता है कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है। ये हमारे मन का भ्रम है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी जीव उस एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं, उन्हीं का रूप है। एक ही परमात्मा का अंश सभी आत्माओं में, सभी शरीरों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट लाइन, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब घट, हर घट में, हर शरीर में यह संसार बाहरी स्वरूप से भ्रमित है, माया जाल में पड़कर संसार के प्रति मोहित है। तो फिर गर्व क्यों, किस बात का गर्व करते हो? कह रहे हैं कि जब सब घट, सबके अंदर एक ही ईश्वर है, सबके अंदर एक ही ईश्वर विद्यमान है, तो फिर अंतर हमें करने की क्या आवश्यकता है और कैसे अंतर कर सकते हैं? माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कह रहे हैं कबीरदास जी कि यह संसार बाहरी स्वरूप से भ्रमित है, मोह माया के जाल में पड़ करके मोहित हो गया है, भ्रमित हो गया है, उस लालच में फंस गया है। तो फिर किस बात का, काहे रे नर, हे मनुष्य क्यों गर्व करते हो? माया देख करके, उस माया के पीछे भाग करके, उसके लोभ में पड़ करके क्यों गर्व महसूस करते हो? अर्थात गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी ये संसार में मोह माया का बंधन देख रहे हो, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। जब संसार का रूप झूठ का जाल है तो घमंड क्यों करना? झूठे संसार में अहंकार भी झूठा ही है। इसलिए हे मनुष्य गर्व मत करो। करें आगे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दीवाना कबीर, बैरागी कबीर कह रहे हैं कि इस माया जाल के बंधनों को छोड़ करके निर्भय हो गया, जो मनुष्य जो निर्भय हो जाता है, जब तक हम संसार के प्रति लोभ और मोह का संबंध बनाए रखते हैं, तभी तक हमें उसके प्रति भय लगा रहता है। जब तक हम उस मोह माया के बंधन में बंधे रहते हैं, तभी तक हमारे प्रति, हम उसके प्रति भय बना रहता है। लेकिन जब मोह माया के बंधन को हम तोड़ देंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो सारा भय समाप्त हो जाएगा। इस मोह को छोड़ दें तो भय मुक्त हो जाएंगे हम। निर्भय भया तो कछु नहीं व्यापे, कुछ नहीं व्यापेगा, कुछ होगा ही नहीं। जब मुक्त होकर के परमात्मा की अनुभूति का आनंद ले सकते हैं, जो दीवाना और बैरागी कबीरदास जी कहते हैं कि वह परमानंद की स्थिति संसार को मोह माया छोड़कर ही मिलती है। जो ईश्वर की प्राप्ति होती है, जो परम आनंद की अनुभूति होती है ईश्वर के साक्षात्कार होने पर, वो मोह माया के बंधन से मुक्त होने के बाद ही हो सकती है। कुछ व्यापेगा नहीं उसको, उसके अंदर कुछ रह ही नहीं जाएगा, जरा भी डर उसके अंदर नहीं व्यापेगा, जरा भी उसके हृदय में डर नहीं रहेगा। जब वो मोह माया के बंधन को से मुक्त हो जाएगा, अपने हृदय को मोह माया के बंधन से मुक्त कर देगा, तब उसे कोई भय नहीं रहेगा। इस प्रकार भावार्थ संपन्न हुआ। अब काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले तो जो है, इसमें काल लिखेंगे निर्गुण भक्ति काल, भाषा सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी। सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी से तात्पर्य है कि संतों की भाषा कोई एक नहीं होती है, संत निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। इस भ्रमण की वजह से उनकी भाषा में अनेकों क्षेत्रीय भाषाएं जुड़ती चली जाती है। कबीरदास जी की भाषा इसी तरह की है, पंचमेल खिचड़ी, अर्थात समस्त भाषाओं का समावेश है इनकी भाषा में। छंद पद है और यमक अलंकार यहाँ देखा, एक एक दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले एक का अर्थ है परमात्मा, दूसरे एक का अर्थ है एक। तो
यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके बाद उदाहरण अलंकार भी देखने को मिलता है, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अगन न काटे कोई। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से बढ़ई काष्ठ को काटता है, आग को नहीं काट सकता, यहाँ उदाहरण अलंकार है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भी कई स्थानों पर है जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे काटे कोई सरूपे सोई, काटे कोई सरूपे सोई, स दो बार, कहे कबीर क दो बार, इस तरह से काव्य अनुप्रास अलंकार आप लोग खोज करके खुद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो यहाँ पर क दो बार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर दीवाना, यहाँ भी क दो बार है। इसके बाद और है सरूपे सोई, स दो बार है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, 7वां पॉइंट, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, अनेक नहीं बल्कि ईश्वर को एक मान करके कबीरदास जी ने वर्णन किया है कि ईश्वर एक हैं, हम उसे अलग अलग नाम देते हैं। इस प्रकार से ये पहला पद संपन्न हुआ। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, उसे यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।